देह शिवा बर मोए हैं, देह शिवा देह शिवा बर मोए हैं, देह शिवा देह शिवा बर मोए हैं, शुभ कर मन ते काब हूँ न डरो। शुभ कर मन ते काब हूँ न डरो, देह शिवा बर मोहे हैं, देह शिवा बर मोहे हैं, देह शिवा देह शिवा बर मोहे हैं, देह शिवा बर मोहे हैं, शुभ कर मन ते कब हूँ न डरो। शुभ कर मन ते कब हूँ न डरो, देह शिवा बर मोए हैं, देह शिवा बर मोए हैं, शुभ कर मन ते कब हूँ न डरो। शुभ कर मन ते काम हूँ न डरो, देह शिवा बर मोए हैं, देह शिवा बर मोए हैं, देह शिवा न डरो अरस्यों जब जाए लरो। न डरो अरस्यों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी निश्चय कर अपनी जीत करो। न डरो अरस्यों जब जाए लरो, न डरो अरस्यों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी निश्चय कर अपनी जीत करो।
अर्जित हो अपने ही मन को, ये लालच हो, ये लालच हो, गुण तो उचरो। और सिखो अपने ही मन को, और सिखो अपने ही मन को, ये लालच हो, ये लालच हो, गुण तो उचरो। देह शिवा पर मोहि है, देह शिवा पर मोहि है, देह शिवा पर मोहि है। शुभ कर मन ते कब हो न टरो, शुभ कर मन ते कब हो न टरो। देह शिवा पर मोहि है, देह शिवा पर मोहि है, देह शिवा। जब आव की औद निधान बने, जब आव की औद निदान बने, अत हिरण में, अत हिरण में सब जूझ मरो। और सिख हो अपने ही मन को, यह लालच हो, गुण तो उचरो। जब आव की औद निदान बने, जब आव की औद निदान बने, अत हिरण में तब जूझ मरो, तब जूझ मरो। आव की औद निदान बने, जब आव की औद निदान बने, अत हिरण में, अत हिरण में तब जूझ मरो। देह शिवा पर मोहि है, देह शिवा पर मोहि है, देह शिवा पर मोहि है। शुभ कर मन ते कब हो न टरो, शुभ कर मन ते कब हो न टरो। देह शिवा पर मोहि है, देह शिवा पर मोहि है, देह शिवा पर मोहि है। शुभ कर मन ते कब हो ना टरो। बाणी श्री गुरु गोविंद सिंह जी की। इस शब्द में गुरु साहब वरदान मांगते हैं भगवान से
परमात्मा से। शिवा अक्षर इस शब्द में महाराज ने प्रयोग किया है। शिवा का अगर लिटरल मीनिंग हम देखना चाहें तो परमात्मा है। शिवा का लिटरल मीनिंग बड़े बड़े सारे मीनिंग हैं। महाकाल भी है, मंगलमयी भी है। यहां परमात्मा को संबोधित होकर गुरु गोविंद सिंह जी वरदान मांगते कि हे प्रभु ये वरदान मुझे दो। देह शिवा वर मोहे ए है, वर मतलब वरदान। मुझे ये वरदान दे दो कि शुभ कर्मन ते कब हूं ना टरों। टरों मतलब टलूं। शुभ कर्म करने के लिए कभी मैं टलूं ना, कभी पीछे ना हटूं। शुभ कार्य करने के लिए हमेशा मैं आगे ही रहूं, कभी हटूं ना। ना डरूं अरसों जब जाए लरूं। शुभ कार्य करने के लिए कई बारी मुकाबला भी करना पड़ता है। जो अड़चन डालते हैं, जो रोकना चाहते हैं। अगर जुल्म हो रहा है और उसके खिलाफ आवाज उठाना, यह भी शुभ कार्य है। अगर आवाज उठाने से बात ना बने, समझाने से बात ना बने, तो कृपान उठाना, तलवार उठाना भी शुभ कार्य है। शुभ कर्मन ते कब हूं ना डरूं। ना डरूं अरसों, दुश्मन से कभी डरूं ना मैं। जब जाए डरूं, जब मैं लड़ने जाऊं तो मन में भय ना हो, डर ना हो। और ये निश्चय हो मन में, ये पूर्ण भरोसा हो कि जीत मेरी ही होगी और जीत सत्य की ही होगी। जीत हमेशा अच्छाई की ही होगी। गुरु गोविंद सिंह जी ने यह हमें नारा दिया है कि वाहिगुरु जी का खालसा। जो खालसा है वो वाहिगुरु का है। और जब खालसा जीत के आता है, फतेह हासिल करके आता है, वो भी फतेह खालसा की नहीं, वो फतेह भी परमात्मा की ही है, वाहिगुरु की है। हम भी उसके सिपाही हैं। और जब हम जीत के आते हैं तो हमारी जीत नहीं है, ये उसकी जीत है। निश्चय हो मेरे मन में, हे प्रभु ये वर दो मुझे कि डरूं ना मैं कभी भी, दुश्मन से तो ना डरूं। और ये मन में निश्चय हो कि जीत मेरी ही होगी। निश्चय कर अपनी जीत करो। क्योंकि संत सिपाही है ना, साधु भी है और संत सिपाही भी है। तो प्रभु की याद तो मन में होनी चाहिए, प्रभु के गुण गायन तो मन में होने ही चाहिए, तभी संत बनेगा। तो अब संत वाली जो वर्च्यू है, जो क्वालिटी है, उसके बारे में प्रभु से वर मांगते हैं कि अर सिख हो अपने ही मन को। अपने मन को मैं ये शिक्षा दूं, मेरे मन को ये शिक्षा मिल जाए कि एह लालच हो गुण तो उचरों। मुझे यही लालच हो कि तेरे गुण गा सकूं। तेरे गुण जेड़े जो हैं वो मैं उच्चारण कर सकूं, मैं बोल सकूं, मैं गा सकूं। यही मुझे लालच हो, और कोई लालच ना हो कि तेरे गुण ही गाऊं, बस यही लालच हो। अर सिख हो अपने ही मन को, एह लालच हो गुण तो उचरों। और जब आव की औध निदान बने। औध जो अक्षर है ये अवधि से आया है। हिंदी का अक्षर है अवधि। अवधि मतलब ड्यूरेशन। जो भी समय की ड्यूरेशन, जो भी समय मुझे मिला है, और जब ये समय खत्म होगा, जिंदगी का समय खत्म होगा, जिंदगी की अवधि खत्म होगी, तो यही मुझे वर दो कि मैं सत्य के लिए, शुभ कार्य के लिए लड़ता हुआ अगर मरूं तो मैदान जंग में ही मरूं। जब आव की औध निदान बने अत ही रण में, तब जूझ मरूं। जूझता हुआ, स्ट्रगल करता हुआ, जद्दोजहद करता हुआ मैं रण में अपने प्राण त्याग दूं, यही मुझे वरदान दीजिए। आज की लाइफ में हमें अगर शिक्षा लेनी हो तो ये लेनी चाहिए कि झूठ का साथ कभी ना दें, हमेशा सत्य का साथ दें। अगर 1000 लोग झूठ बोल रहे हों, आप फिर भी सत्य बोलिए। मुकाबला तो करना पड़ेगा। इट विल नॉट बी इजी, इट विल बी डिफिकल्ट, इट विल बी हरकुलियन टास्क,
to follow your path, the righteous path, when you see everybody around you on the wrong path. लेकिन जब प्रभु का हाथ सर पे हो तो ये हो जाता है, हो भी सकता है। और प्रभु से ही वर मांगना है कि हे प्रभु, ये वर दीजिए कि मैं शुभ कार्य करने से कभी टलूं ना, कभी पीछे ना हटूं, कभी डरूं भी ना किसी से, और ये कार्य मैं खुद कर सकूं और आपकी कृपा से कर सकूं। आपका हाथ, कृपा का हाथ मेरे सर पर रहे। ये इस शब्द में से हमें सीखने को मिलता है।